2025 अब दस्तक देता हुआ दरवाजे पर खड़ा है। अब इस स्थिति में क्या हमारा भाग्य हमको सपोर्ट कर पाएगा, कितना हमारा भाग्य का समर्थन हमको मिल पाएगा, आज इसी बात को लेकर के कुंभ राशि पर यह वीडियो आधारित है। एक काम तो हमने कर लिया, एक काम हम करने वाले हैं, और जब इसी कार्य में हमको भाग्य का सपोर्ट मिल जाए, अर्थात ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति का सपोर्ट मिल जाए जो मेरे भाग्य अर्थात मेरे नियति को जो नियंत्रित कर पाए, तो यकीन मानिए हमारा भाग्य एक बुलंदियों को प्राप्त करने के लिए एक सक्षम समय होगा। आज हम समझने वाले हैं इसी भाग्य को। आप यहाँ पर दो कुंडली देख पा रहे हैं। एक तो कुंभ राशि के स्वयं की ये कुंडली है, जहां पर हम भाग्य का कितना साथ है इसको जान पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कुंडली बनेगी जो है आपकी किस्मत की कुंडली इस 2025 में। 2025 में इस किस्मत का साथ हमको कहाँ मिल रहा है, क्या ऐसा सोर्स है, क्या ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने भाग्य को उन्नति तक पहुंचा पाएंगे, ये हमको वो बताएगा। साथ ही साथ किस उपाय के माध्यम से 2025 में हमारी सफलता चुकेगी नहीं बल्कि हमको मिल पाएगी, आज हम वो सब जानने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा जरूर। प्रारंभ करते हैं। कुंभ राशि के ठीक चतुर्थ भाव पर आज भाग्य के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। चतुर्थ भाव पर गुरु का होना एक अच्छा शुभ संयोग है, जहां पर यह केंद्र पर स्थान प्राप्त है। यहाँ से गुरु की स्थिति एक अच्छी स्थिति है जो इस 2025 के शुरुआत में ही देखने को मिल गया, जहां पर हमारे कैरियर के घर पर गुरु की दृष्टि का होना कार्य क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा, नई उन्नति को यहाँ पर प्रदान करता है। तो वहीं पर गुरु की पांचवी दृष्टि हमारे छठे भाव पर, अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो जीवन में परिवर्तन के मार्ग को यहाँ पर प्रशस्त करता है। गुरु की एक दृष्टि और पड़ रही है जो 12वें घर पर पड़ेगी, अर्थात कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई नया प्लानिंग आप बना सकते हैं और उस प्लानिंग पर कार्य करके देवगुरु बृहस्पति आपका समर्थन करेंगे। लेकिन एक चीज कमी भी रह गई कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपने शत्रु की राशि शुक्र की राशि पर है। अब इस कमी को दूर कर देगा एक डेट आता है 15 मई सन 2025 का डेट, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर स्थित हो जाएंगे। जैसे ये पंचम भाव पर जाते हैं, ये स्थान ही हो गया त्रिकोण का स्थान, अर्थात त्रिकोण भाव पर गुरु की स्थिति का होना एक महत्वपूर्ण स्थान होगा, जहां पर ये अपने परम मित्र बुध की राशि पर स्थित रहेंगे। इस हिसाब से इनके अंदर कंफर्ट रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, अर्थात हमारे जीवन में भी एक नई बुलंदियों को, नई ऊंचाइयों को प्रदान करने के लिए गुरु का त्रिकोण भाव पर होना एक अच्छा संबंध हो गया। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, इन सबको अच्छे प्राथमिकता यहाँ पर मिलने जा रही है। शेयर मार्केट में आप काम करते हैं या फिर शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है, उसका प्रतिफल आपको पूरे एक साल तक देखने को मिलेगा। गुरु की ये स्थिति त्रिकोण भाव पर आ रही है। बहुत से लोग इस बात से इंतजार में हैं कि भाई संतान प्राप्ति कब होगी, यदि संतान संबंधी कोई चिंता है तो उस चिंता से मुक्ति कब होगी। तो हाँ, 15 मई से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर गोचर करेंगे, तो संतान से जुड़े हुए कोई भी चिंता है, या उनके कैरियर को लेकर के हो, जन्म को लेकर के हो, एजुकेशन के लेकर के हो, इसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। लव रिलेशन के लिए एक अच्छा समय हो गया, पंचम भाव पर गुरु होंगे, एक नया संबंध किसी से स्थापित हो सकता है, प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर प्रगाढ़ता आती है। अब गुरु जब पंचम भाव पर होंगे तो इनके पास कुछ दृष्टियां भी होंगी, 1 2 3 4 5, वाह, मतलब यहाँ इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, भाग्य के कारक गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर ही इनकी 5वीं दृष्टि है। भाग्य उन्नति का एक अच्छा सोर्स हमको नजर आएगा। पिताजी से हमारे संबंध इस समय पर अच्छे होते हैं, पिताजी से कोई लाभ हमको प्राप्त हो सकता है। बॉस, सीनियर के संग हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, किसी के संग ऐसे रिलेशन पर हम आ सकते हैं जिनका सपोर्ट हमको भाग्य उन्नति की ओर ले जाए। नवम भाव धार्मिक यात्राओं का होता है, तो इस साल आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और जिसके माध्यम से आपकी भाग्य उन्नति भी यहाँ पर प्रखरता से आएगी, भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। इनके पास जो अगली दृष्टि है वो सीधे इनकम के घर पर आ रही है, 11वें घर पर। कोई इच्छाएं दबी हुई है, उन इच्छाओं
को हम प्राप्त कर पाते हैं, उस इच्छाओं की पूर्ति हो पाती है। 11वें घर पर गुरु की दृष्टि है, अर्थात गंगा जल की दृष्टि पड़ रही है। यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आप पर अर्थात कुंभ राशि पर इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। अर्थात हमने कोई काम किया और उस काम में मुझे भाग्य का साथ, ईश्वर की कृपा वहां पर मिल गई। एक नया पोजीशन, एक नया सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा देने में गुरु का सर्वोपरि हाथ होता है, और यही गुरु हमारे अपने राशि पर इनका ध्यान जा रहा है। इस समय पर आप अपने आप को प्रूफ करा पाते हैं, जमाने को, संसार को दिखा पाते हैं कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, और उस काबिलियत को आप दिखा करके समाज से प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन भी अर्जित कर पाते हैं। ये गुरु का एक शुभ प्रभाव है जो आपके अपने राशि पर ही आ रही है। गुरु के अंदर शुभता होता है, एक गुरु के अंदर गुरुता होता है, वजन होता है, अर्थात वो वजन कहाँ गई, आपके अंदर स्वयं आ जाएगी। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारे किस्मत कुंडली को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये किस्मत का जो भाग्य का स्थान होता है, यहाँ पर 9वां भाव है, जहाँ पर 7 नंबर की राशि है। अब इसी 7 नंबर को हम यहाँ पर लग्न बना लेंगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जहां पर गुरु बैठे हैं, भाग्य के कारक बैठे हैं, उस स्थान को ले लेते हैं। तो आज के डेट पर गुरु हमारे चल रहे हैं 15 मई तक ये रहेंगे हमारे अष्टम भाव पर। अब भाग्य कहाँ दिखा रहा है, भाग्य दिखा रहा है हमारे किस्मत कुंडली में अष्टम भाव पर। अष्टम भाव होता है जीवन में बड़े परिवर्तन का, अर्थात 2025 एक बड़े परिवर्तन को लेकर के हमारे समक्ष उपस्थित होगा। यही नहीं, अष्टम भाव हमें ऑकल्ट की ओर जोड़ता है, ज्योतिष की ओर जोड़ता है, उस तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। आप इस समय पर ईश्वर के प्रति ज्यादा निष्ठावान होंगे। कोई गुप्त कार्य आप कर रहे हैं, उन गुप्त कार्यों से आपको लाभ यहाँ मिल सकता है। कोई अचानक से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप रिसर्च फील्ड में हैं, रिसर्चर हैं, आपको सफलता मिलती है, देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। परंतु इससे भी ज्यादा बेहतर समय 15 मई से हमने कहा, जब गुरु पहुंच जाएंगे 9वें भाव पर। एक तो स्वयं भाग्य के कारक है और ऊपर से भाग्य स्थान पर ही गुरु रहेंगे। ये एक सर्वाधिक ऐसा उपयुक्त समय रहेगा जहां पर मुझे फ्रीडम प्राप्त है। मैं एक कोई बंधन में मैं नहीं रहूंगा, और बल्कि मैं स्वतंत्रता पूर्वक अपने भाग्य की उन्नति करा पाऊंगा। मेरे ईश्वर का साथ है, मेरे भाग्य का साथ रहेगा। इनकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आप पर स्वयं पड़ेगी। भाग्य भाव पर ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। एक अच्छा शुभ संकेत निकाल करके आपके जीवन में कौटुंबिक वातावरण को भी ये अनुकूल बना पाएगा। कोई स्वास्थ्य में परेशानी चल रही है तो भाग्य कुंडली में गुरु की दृष्टि आ रही है, अर्थात मेरे ईश्वर की कृपा से, मेरे भाग्य की कृपा से, मेरे स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं से मुझे मुक्ति प्राप्त होती है। अब कौन सा ऐसा एक डेट भी आपको बता देते हैं। 7 नंबर यहाँ लिखा है, मतलब शुक्र आपके भाग्य के नियंता हो गए, आपके भाग्य के स्वामी हो गए। शुक्र के पास जब ये पहुंचेंगे 3, 7, 11, अर्थात जो पहला डेट आपको निकल के आएगा जब तुला राशि में शुक्र रहेंगे, अब वो होगा 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 में। उस समय पर कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, ध्यान दीजिए।